आज इस वीडियो में मैं आप लोगों का लिमिट स्विच का कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। और कोई भी कंपनी में आप ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे पावर प्लांट, ब्लॉक मिल या रोलिंग मिल या फेरो, हर जगह आपका लिमिट स्विच का जरूरत पड़ता ही है। नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है लिमिट स्विच। लिमिट स्विच का कनेक्शन हम लोगों को किस तरह करना है, बहुत ही सिंपल तरीका से आपको मैं समझाऊंगा, जिससे आपको कभी भी लिमिट स्विच का कनेक्शन गलती नहीं होगा और आप आराम से लिमिट स्विच का कनेक्शन कर भी सकते हैं, चाहे कोई भी लिमिट स्विच रहे। इसका जो मेन प्रोसेस होता है इसका NONC। हमेशा आप कोई भी लिमिट स्विच का कनेक्शन कीजिएगा तो देखिएगा NONC को ही लेकर थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि हमको कनेक्शन किस तरह करना है और इसको काम किस तरह कराना है। देखिएगा, जो ये लिमिट स्विच है इसमें आपका एक डंडी लगा हुआ रहता है और यहाँ पे आपका नट बोल्ट देके टाइट करना पड़ता है और एक नीचे नट बोल्ट देकर टाइट करना पड़ता है, इसलिए कि ये डंडा हमारा कभी भी नहीं हिल जाए। और लिमिट स्विच का अंदर में ये अंदर तक जो है, अंदर तक एक आपका कनेक्शन बना हुआ रहता है। ये किस लिए रहता है दोस्तों? कोई लिमिट स्विच में आपका देखिएगा 2 गो NC रहता है, कोई लिमिट स्विच में आपका 1 NC रहता है और 1 NO रहता है। तो ये अगर हमको यूज करना है फर्नेस में या दूसरा कोई पर्पस के लिए, अगर हमारा 1 NC और 1 NO में कनेक्शन बन जाएगा तो हमको ये वाला लिमिट स्विच यूज करना है कि हमारा 1 NC और 1 NO में हो जाएगा। और दोस्तों, ऐसा भी कोई लिमिट स्विच है, मैं आपको कुछ पिक्चर भी आपको दे दूंगा, मतलब फ़ोटो लगा दूंगा, उसको देख के भी आप आराम से समझ जाइएगा और एक प्रैक्टिकल वीडियो भी डाल दूंगा। आप आराम से देख भी सकते हैं कि हमारा किस तरह लिमिट स्विच काम करता है। और एक लिमिट स्विच होता है दोस्तों, जिसमें आपका क्या होता है, 2 गो NC रहता है, ठीक है, और आपका 2 गो NO भी रहता है। और इसका भी कनेक्शन आपका क्या होता है, सीधा इसी से आपका दिया हुआ रहता है। जब तक हमारा ये डंडा में आके कोई भी चीज़ टच नहीं होगा तब तक हमारा सर्किट बंद नहीं होगा या क्लोज नहीं होगा। आज जो मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा वो हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में बता दूंगा। चाहे आप कोई भी कंपनी में ड्यूटी कीजिए, आप कनेक्शन सेम टू सेम बनाइएगा, कुछ भी कनेक्शन करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, मेन हम लोगों को इम्पोर्टेंट होता है क्या, ये जो NONC है। अभी जैसे यहाँ पे आपका NO और NC दोनों काम कर रहा है, लेकिन EOT ओवरहेड क्रेन में आपका क्या होता है, जो लिमिट स्विच रहता है, देखिएगा, चाहे ग्रेविटी लिमिट स्विच रहे या आपका लॉटरी लिमिट स्विच रहे, लेकिन इन दोनों का मेन पॉइंट क्या होता है इसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, जो हम लोगों का लिमिट स्विच है वो जो EOT ओवरहेड क्रेन में है उसमें आपका देखिएगा दोनों NC बना हुआ रहता है। ये किस लिए, ये जो रोटरी लिमिट स्विच है या ग्रेविटी लिमिट स्विच है या आपका लीवर टाइप लिमिट स्विच है, चाहे कोई भी लिमिट स्विच रहे EOT ओवरहेड क्रेन में, उसमें हमेशा आपका NC ही बना रहेगा। उसमें जब तक आपका मान लीजिए कि कोई सिस्टम के लिए मेन होस्ट के लिए लगा हुआ है या LT के लिए लगा हुआ है या आपका CT के लिए लगा हुआ है, तो जब तक इसमें जाकर टच नहीं होगा, ये इसमें क्या होता है, जाने के बाद आपका टच होता है तो ये NO हो जाता है। जब ये NO हो जाएगा तभी आपका चाहे मेन होस्ट LT CT किसी पे भी लगा रहे वो बंद हो जाता है। मेन होस्ट में आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच रहता है और आपका लॉटरी लिमिट स्विच रहता है। और आपका LT और CT में कौन सा लिमिट स्विच रहता है, आपका लीवर टाइप लिमिट स्विच रहता है। तो दोस्तों, ये है आपका लिमिट स्विच का मेन पॉइंट। NONC को अगर आप ठीक से समझ लीजिएगा तो कनेक्शन करने में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, इससे पहले भी मैं रिवर्स फॉरवर्ड का कनेक्शन आप लोगों को समझाया हूं, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। हमारा RYB सप्लाई आया, पहले किस में आता है, MCCB में आता है। MCCB जो अब हम ऑन करेंगे तो हमारे यहाँ पे NC बनेगा और सप्लाई आगे आ जाएगा। एक हमारा फॉरवर्ड का पावर कॉन्ट्रैक्टर है, एक हमारा रिवर्स का पावर कॉन्ट्रैक्टर है। फॉरवर्ड मतलब मोटर हमारा सीधा तरफ घूमेगा, रिवर्स मतलब मोटर हमारा उल्टा तरफ घूमेगा। अगर यहाँ पे ये जो पावर कॉन्ट्रैक्टर है इसमें अगर कुछ भी आपका फॉल्ट आएगा, उसके लिए आपका ये थर्मल ओवरलोड रिले लगा हुआ है। थर्मल ओवरलोड रिले होने के बाद आपका मोटर टर्मिनल में कनेक्शन जाता है। अगर मोटर में आपका मान लीजिएगा सिंगल फेज पहुँच रहा है तो हमारा थर्मल ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाएगा।
और दोस्तों इसमें ज़्यादातर क्या फॉल्ट आता है, ये जो हमारा पावर कॉन्टैक्टर है, पावर कॉन्टैक्टर का किट खराब हो जाता है। ये जो एमसीसीबी में है, एमसीसीबी में आपका क्या होता है कि कोई पोल है वो खराब हो जाता है, इसी टाइप का फॉल्ट ज़्यादा आता है। और बार बार आपका ये जो मोटर का टर्मिनल है, इसका जो मान लीजिए कि यहाँ से आउटपुट केबल जा रहा है, केबल अगर आपका बार बार शॉर्ट होगा तो आपका थर्मल ओवरलोड रिले का पोल भी डैमेज हो जाता है। दोस्तों इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमारा जो मोटर है, मान लीजिए कि 3 HP या 5 HP का मोटर है, तो इसमें एक करंट होता है, उससे अगर ज़्यादा करंट लेने लगेगा तभी आपका थर्मल ओवरलोड रिले ट्रिप होगा और शॉर्ट सर्किट पे भी ट्रिप होगा। ये हो गया दोस्तों हमारा फेज सर्किट का काम। अगर आप मेरा वीडियो को नहीं देखें, इससे डिटेल्स और आपको जानना ज़रूरी है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। अभी दोस्तों ये जो हमारा कंट्रोल सप्लाई है, कंट्रोल सप्लाई हमारा मेन होता है। तो मैं जो कंट्रोल सप्लाई बनाया हूँ, ये जो हमारा 230 वोल्ट वाला कंट्रोल सप्लाई है, इसको आप 415 भी बना सकते हैं, 110 भी बना सकते हैं, और 24, 48 चाहे आपको जो ज़रूरत है वही आप बना सकते हैं। लेकिन कनेक्शन आपका सेम टू सेम रहेगा, कनेक्शन में आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आपको चेंज करना है कनेक्शन, जैसे में यहाँ 230 वोल्ट है, तो हमारा जो ये फॉरवर्ड और रिवर्स का पावर कॉन्टैक्टर है, ये हमारा कितना वोल्ट का है, 230 वोल्ट का। अगर 110 या 48 या 24 या 415 वोल्ट का बनाना है, तो ये जो रिवर्स और फॉरवर्ड का पावर कॉन्टैक्टर है, इसका कॉयल भी आपको 415 का ही लगाना पड़ेगा। अगर 110 का बनाना है तो 110 वोल्ट वाला ही लगाना पड़ेगा, लेकिन कनेक्शन आपका सेम टू सेम रहेगा। दोस्तों पहले हम लोग न्यूट्रल का कनेक्शन जान लेते हैं। न्यूट्रल सप्लाई हमारा आया एमसीबी में, जब हम एमसीबी ऑन करेंगे यहाँ पे एनसी बनेगा और हमारा न्यूट्रल सप्लाई फॉरवर्ड और रिवर्स वाला पावर कॉन्टैक्टर में आ जाएगा। और उसके साथ जो हमारा ट्रिपिंग लाइट है, ऑफ वाला है, फॉरवर्ड और रिवर्स, सारा इंडिकेशन लैंप पे भी न्यूट्रल सप्लाई आ जाएगा और काम करना चालू कर देगा। दोस्तों ये जो फेज सप्लाई आया, इसका आगे में अगर कुछ भी शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। फेज सप्लाई आया, आने के बाद आपका थर्मल ओवरलोड रिले में आया। ये जो हमारा थर्मल ओवरलोड रिले है, इसका जो एनसी पॉइंट है, एनसी पॉइंट मतलब 95 और 96, और एनओ मतलब 97, 98। अगर मोटर टर्मिनल में शॉर्ट सर्किट हुआ या मोटर में अगर कुछ भी फॉल्ट हुआ तो ये थर्मल ओवरलोड रिले आपका ट्रिप हो जाएगा। जब ट्रिप होगा उस टाइम आपकी ये जो 95 और 96 है, मतलब जो एनसी पॉइंट है, ये हमारा एनओ हो जाएगा और ये एनओ वाला हमारा एनसी हो जाएगा। जैसे एनओ वाला एनसी हो जाएगा, तुरंत हमारा ट्रिप वाला लाइट जल जाएगा, इसका एनओ से सप्लाई दिया हुआ है। अभी दोस्तों जो फेज सप्लाई है, जब हमारा मोटर में कुछ भी फॉल्ट नहीं है, नॉर्मल कनेक्शन बना हुआ है, तो फेज सप्लाई हमारा 95, 96 में आया, वहाँ से आउट हुआ। आउट होने के बाद जो हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए 2 गो पुश बटन लगा हुआ है, तो ये हमारा किस टाइप का कनेक्शन है, ये हमारा इंचिंग में कनेक्शन है। और इंचिंग कनेक्शन चाहे आप पावर प्लांट, रोलिंग मिल या ब्लॉक मिल या फेरो कहीं भी काम कीजिए, आपको इंचिंग और होल्डिंग दोनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जो हम आज ये कनेक्शन बनाए हैं, ये कौन सा कनेक्शन है और आपका ये सेम टू सेम कहाँ पे मिलेगा, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। दोस्तों इंचिंग मतलब होता है कि जब तक हम पुश बटन को दबा के रखेंगे तभी तक हमारा काम करेगा, जैसे ही छोड़ देंगे हमारा बंद हो जाएगा। जो हम लोगों का फर्नेस रहता है, फर्नेस में जो हाइड्रोलिक का कनेक्शन रहता है, हाइड्रोलिक में देखिएगा आपका इंचिंग का ही कनेक्शन बना हुआ रहता है और इंचिंग से ही चालू रहता है। इसलिए कि हमको जितना देर भट्टी को उठाना है, मतलब फर्नेस जब एक बार अप होता है एक बार डाउन होता है, जब हमको अप करना है तभी तक हम दबा के रखेंगे, छोड़ देंगे तो हमारा तुरंत बंद हो जाएगा। तो इस टाइप को कनेक्शन को हम लोग इंचिंग कनेक्शन बोलते हैं। और एक होल्डिंग कनेक्शन है, उसके बारे में भी मैं इससे पहले वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाया हूँ। अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। फेज सप्लाई आया पुश बटन में, पुश बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ पे एनसी बनेगा। एनसी बनने के साथ साथ फेज सप्लाई हमारा आ जाएगा लिमिट स्विच में। लिमिट स्विच का किस में कनेक्शन होगा, एनसी पॉइंट में कनेक्शन होगा। जब तक ये एनसी बना रहेगा तभी तक हमारा ये जो फॉरवर्ड वाला पावर कॉन्टैक्टर है ये काम करेगा। लेकिन कब काम करेगा, ये जो रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर है पावर का, इसका जो एनसी पॉइंट है, एनसी पॉइंट एनसी रहेगा तभी हमारा फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा। अगर कोई कारण से ये एनो हो जाएगा तो हमारा किसी भी हाल में ऑन नहीं होगा। और ये दोनों पावर कॉन्टैक्टर में आपका इसलिए एक इंटरलॉक दिया हुआ रहता है कि दोनों पावर कॉन्टैक्टर हमारा एक साथ कभी भी ऑन होना नहीं चाहिए। एक साथ अगर ऑन हो जाएगा तो आपका जो ये फेज कनेक्शन है
फेज कनेक्शन में शॉर्ट सर्किट होगा, मतलब फेज टू फेज हो जाएगा और आपका एमसीसी भी ट्रिप हो जाएगा, या आपका अगर यहाँ पे स्विच फ्यूज यूनिट लगा हुआ है तो इसका फ्यूज कट जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये जो एनसी पॉइंट है, एनसी पॉइंट में एक इंटरलॉक दिया हुआ रहता है। अभी काम किस तरह करेगा वो भी आपको जानना जरूरी है। जब हम इसको दबाएंगे, मतलब ये हमारा एनसी बना, एनसी बनने के बाद हमारा मान लीजिएगा फॉरवर्ड साइड में जो फर्नेस है वो हमारा ऑफ हो रहा है, मतलब ऊपर तरफ उठ रहा है। उठते उठते क्या होगा, ये जो हमारा लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच में जैसे ही टच होगा यहाँ पे आपका एनो हो जाएगा। जैसे ही एनो होगा तो आपका फॉरवर्ड का जो पावर कॉन्टैक्टर है ये आपका ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि सर्किट आपका कंप्लीट होगा नहीं, इसीलिए फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टैक्टर आपका बंद हो जाएगा। उस टाइम आपका क्या होगा, रिवर्स साइड चलेगा, लेकिन किसी भी हाल में फॉरवर्ड साइड नहीं चलेगा। और देखिएगा जिस हिसाब से आप लिमिट स्विच को सेट कीजिएगा उतना ही दूर आपका भट्टी उठेगा, उसके बाद वो बंद हो जाता है। अभी दोस्तों जो पावर प्लांट, रोलिंग मिल या ब्लॉक मिल, ये सब जो प्लांट है ये सब पे भी यही सेम कनेक्शन रहता है, लेकिन उसका नाम दूसरा रहता है। और कनेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम यही कनेक्शन रहेगा, चाहे आपका कोई भी लिमिट स्विच रहे, इसी टाइप से कनेक्शन होता है। रिवर्स साइड हमारा किस तरह काम करेगा, फेज सप्लाई आया, पुश बटन में जब हम इसको दबाएंगे तो एनसी बनेगा। एनसी बनने के बाद जब हमारा रिवर्स साइड का लिमिट स्विच है ये एनसी बना रहेगा, तभी हमारा रिवर्स साइड का पावर कॉन्टैक्टर ऑन होगा। मान लीजिए ये हमारा अप साइड है, ये हमारा डाउन साइड है, डाउन साइड पे जाएगा, जब ये लिमिट स्विच में टच होगा तो ये एनो हो जाएगा और हमारा रिवर्स साइड का पावर कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। किसी भी हाल में उस टाइम आपका रिवर्स साइड नहीं चलेगा, उस टाइम सिर्फ फॉरवर्ड साइड ही चलेगा। इसी तरह दोस्तों लिमिट स्विच काम करता है। अभी ये जो दोनों पावर कॉन्टैक्टर है, इसमें अगर आपको मान लीजिएगा देखना है कि हमारा कौन वाला पावर कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है, कौन वाला नहीं ऑन हो रहा है, उसके लिए दोस्तों ये जो फॉरवर्ड और रिवर्स का पावर कॉन्टैक्टर का इंडिकेशन लैम्प है, इसका भी कनेक्शन देना जरूरी है। अगर इसका कनेक्शन नहीं देते तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा पावर कॉन्टैक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारा जो ये ऑफ वाला इंडिकेशन है ये हमारा किस तरह काम करेगा, फेज सप्लाई आया और यहाँ पे अगर आपका कुछ भी शॉर्ट सर्किट मतलब बॉडी के साथ सट जाता है तो हमारा एमसीबी भी ट्रिप हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे सप्लाई आया, आने के बाद ये जो 23K1 है इसका एनसी पॉइंट में सप्लाई दिया हुआ है और 23K2 का भी एनसी पॉइंट में सप्लाई दिया हुआ है। ये जब तक आपका एनसी बना रहेगा, मतलब ये दोनों पावर कॉन्टैक्टर में से आपका कोई एक ऑन हो जाएगा तो आपका क्या होगा, ये ऑफ वाला इंडिकेशन बंद हो जाएगा। उस टाइम ये जो एनसी पॉइंट है ये एनो हो जाएगा, चाहे दोनों में से कोई भी हो। तो ये हमारा ऑफ वाला इंडिकेशन हो गया। अभी फॉरवर्ड वाला काम किस तरह करेगा, तो फॉरवर्ड वाला हमारा 23K1 है, तो 23K1 जब हमारा ये पावर कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये एनो पॉइंट जो है ये हमारा एनसी बनेगा और जब एनसी बनेगा तो हमारा फॉरवर्ड वाला लाइट जल जाएगा। और रिवर्स वाला भी सेम टू सेम होता है, रिवर्स वाला भी पावर कॉन्टैक्टर जब ऑन होगा तो हमारा ये क्या होगा, ये एनसी बनेगा, तभी हमारा रिवर्स वाला इंडिकेशन लाइट काम करेगा और जलेगा। दोस्तों चाहे आपका लिमिट स्विच कैसे भी रहे, कनेक्शन करने में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप मेरा व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।